डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस में कितने नंबर लाना आवश्यक है? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने नंबर लाना होगा और प्राइवेट कॉलेज के लिए? गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, वहीं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है? जो लोग एलएलबी 3 इयर्स कोर्स करना चाहते हैं और जिन्होंने एंट्रेंस फॉर्म भर रखा है, एलएलबी 3 इयर्स कोर्स के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। वहीं अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको इंटर क्वालिफाई होना चाहिए, जिसमें 10 सेमेस्टर होते हैं बीए एलएलबी के लिए। वही 3 इयर्स एलएलबी के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी एंट्रेंस करवाती थी, जिसमें सभी कॉलेज को काउंसलिंग के आधार पर कॉलेज अलॉट होता था। लेकिन इस बार सभी कॉलेज अपना अपना एंट्रेंस खुद कराएंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी का निर्देश है। तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो आपको फ़ीस कम लगती है। जैसे अगर आप बीएड करने जाते हैं तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो फ़ीस कम लगती है, वैसे एलएलबी में भी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको फ़ीस कम लगेगी। वहीं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सभी कॉलेज का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसी आधार पर फीस इसकी निर्धारित रहती है। वो भी किसी किसी कॉलेज में सेमेस्टर वाइज रहता है, किसी किसी कॉलेज में 1 साल का 2 सेमेस्टर का 1 साल एक साथ जमा कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, साकेत महाविद्यालय में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 150 रैंक के अंदर में हैं अगर आप, तो आपको साकेत महाविद्यालय मिल जाएगा। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो लगभग अगर आपका 250 नंबर है, 250 रैंक के अंदर में है, 250 रैंक के अंदर में अगर आप आते हैं तो आपको साकेत महाविद्यालय मिल जाएगा, ओबीसी कैटेगरी से हैं। वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो उससे ज़्यादा अगर 320 के आसपास 320 नंबर के अंदर में हैं तो आपको साकेत महाविद्यालय या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसी आधार पे सभी प्राइवेट कॉलेज अपना एंट्रेंस करा रहे हैं। वैसे साकेत महाविद्यालय में कुल लगभग 320 प्लस सीटें हैं इस बार, और इसमें एंट्रेंस आपकी बार साकेत महाविद्यालय खुद करा रहा है। ऐसे सभी कॉलेज अपना एंट्रेंस करवाते हैं। 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन में आपका अगर 60 से 70 नंबर है तो आपका जो है साकेत महाविद्यालय में हो जाएगा। उसके अलावा वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 60 से 65 नंबर के बीच में है तो अगर उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 50 से 55 के बीच में अगर आते हैं तो आपको साकेत महाविद्यालय मिलने के चांसेस हैं। यही क्राइटेरिया हर प्राइवेट कॉलेज का रहता है, ठीक है। तो इस बार जो है 100 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आएंगे और उसी आधार पर आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद रैंक डिसाइड होगा। उस रैंक के हिसाब से अगर आप अच्छा रैंक लेके आते हैं तो आपका एडमिशन साकेत कॉलेज में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साकेत महाविद्यालय की फ़ीस की बात की और प्राइवेट कॉलेज के फ़ीस की बात की। साकेत महाविद्यालय में 1 साल 2 सेमेस्टर का एक साथ पैसा जमा होता है, जिसकी फ़ीस लगभग 3,000 साढ़े 3,000 रुपये 1 साल का लगता है। वैसे अगर 3 साल का देखा जाए तो दूसरे साल भी वही रहेगा और तीसरे साल भी उतनी ही फीस होती है। 2 सेमेस्टर की फ़ीस एक साथ जमा होती है। वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो हर प्राइवेट कॉलेज में हर सेमेस्टर का अलग अलग फ़ीस निर्धारित है। जैसे केएनआईपीएसएस में पिछली बार कितना था, 8,000 रुपये लगभग एक सेमेस्टर का लगता था, और उसी हिसाब से 6 सेमेस्टर का आप काउंट कर लीजिए। लेकिन साकेत महाविद्यालय में 2 सेमेस्टर की फ़ीस एक साथ सबसे कम फीस जो है साकेत महाविद्यालय में ही लगती है। इसके लिए लेकिन आपको अच्छे नंबर लेके आना होगा, तभी आपका साकेत में एडमिशन होगा। 150 रैंक के अंदर में आते हैं तो आपको साकेत महाविद्यालय जनरल कैटेगरी से हैं अगर तो मिल जाएगा। वहीं अगर 250 नंबर के आसपास, इससे कम इससे ज़्यादा नहीं है तो मिलने के चांसेस कम हैं, लेकिन 250 रैंक के अंदर में है तो ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको साकेत कॉलेज मिल जाएगा। वहीं एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो लगभग 320 रैंक के अंदर में होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप
वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।